लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। साम दाम दंड भेद के सहारे सत्ता हथियाने को आतुर भारतीय जनता पार्टी इस बार तेलंगाना को टारगेट पर रखे हुए है, या यूं कह ले कि काफी समय से तेलंगाना टारगेट पर है और इसके लिए वो कमजोर कड़ी ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस बीच जो खबर आई कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर की बेटी के कविता को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। शराब स्कैम में उनसे पूछताछ की जा रही है। अब यह तार जो है कहां से कहां पहुंची है, इसके पीछे कारण क्या है? यह जांच एजेंसियों का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी कहां कहां दौरे डालना चाहती है और कैसे जांच एजेंसियों का अपना काम शुरू तो होता है, लेकिन दबाव में आकर जब विपक्ष के नेता टूट जाते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, तो वही जांच एजेंसी अपना काम रोक देती है। मतलब वो लोग धुल जाते हैं, दाग जो सब होते हैं वो धुल जाते हैं। इसको जरा अगर समझना हो तो इस संबंध में हैदराबाद में एक पोस्टर चस्पा हुआ है, जरा देखिए आप भी अपने स्क्रीन पर। इसमें दिखाया गया है कि कैसे हिमंता बिस्वा शर्मा असम की तस्वीर है और उनके कपड़े पर दाग लगे हुए हैं। जो सर्फ है वो रेड नाम का सर्फ है। रेड मतलब छापेमारी वाली, जो चाहे वो सीबीआई की हो, ईडी की हो या अलग अलग जांच एजेंसियों की हो, इनकम टैक्स भी शामिल कर लीजिए, उनकी रेड पड़ती है और फिर वो दाग जो है धीरे धीरे धुलने लगता है, रंग भगवा चढ़ने लगता है। अब ठीक उसी तरीके से ये मध्य प्रदेश में हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, वो भी तस्वीर में दिखाई जा रही है कि इनके ऊपर भी दाग लगे हुए हैं और जैसे ही जांच एजेंसियों की रेड पड़ी, इन्होंने बीजेपी के साथ जाना स्वीकार किया, भगवा रंग चढ़ना शुरू हो गया। जो तीसरा फोटो है इसमें भी आपको जरा गौर करना है, यहीं से आप पूरे इस पॉलिटिक्स को भी समझ जाएंगे। तेलंगाना में के कविता खड़ी हैं, मुस्कुरा रही हैं और इनके ऊपर जो है रेड नाम का पोस्टर आ चुका है, सर्फ। वो सर्फ जो है इनके ऊपर पड़ा है और भगवा करने की कोशिश हो रही है, यानी भाजपा में शामिल करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस पर लिखा हुआ है ट्रू कलर्स नेवर फेड, यानी जो सच्चे रंग होते हैं वो बदरंग नहीं होते। इन पर वो भगवा रंग नहीं चढ़ पाया है और नीचे लिख दिया गया है हैशटैग बाय बाय मोदी। दरअसल के कविता को तोड़ने की कोशिश काफी समय से चल रही है। हाल ही में के कविता ने यह दावा भी किया था कि कैसे इन्हें फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी की तरफ से पार्टी में शामिल होने का ऑफर भी मिल रहा है, लेकिन इन्होंने बहुत ही विनम्रता से मना कर दिया। अब जरा सोचिए कि बीजेपी किस हद तक जाना चाहती है। तेलंगाना में तोड़फोड़ की शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत आप इस तरीके से समझिए कि टी राजा सिंह जो इकलौते विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं तेलंगाना में, उन्हें काम पर लगाया गया। उन्होंने नफरती बयानबाजी की जिससे माहौल बिगड़ा। वहां पर फिर से हिंसा भड़कने वाली थी, विवाद खड़ा हो गया था, काफी पुलिस या डंडे भी चले, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब खूब दबाव पड़ा तो फाइनली टी राजा सिंह को अरेस्ट किया गया। बाद में वो भी जमानत पर छूट आए। अगर ये उत्तर प्रदेश में होते और टी राजा सिंह की जगह आजम खान जैसे हुए हैं, हेट स्पीच के मामले में उनकी विधायकी चली गई, इनकी भी चली जानी चाहिए थी, अगर मानते हैं यूपी में अगर वो होते तो। लेकिन भाजपा में है तो दाग अच्छे हैं, दाग हैं भी तो भी सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन विरोधियों को घेरने के लिए जिस तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग शुरू किया गया है, उसमें कई राज्य के बड़े बड़े नेता को निशाने पर लिया गया है। अभी बात हम लोग कर रहे हैं तेलंगाना की, तो जरा इसे और समझिए। टी राजा सिंह को आपने देखा, फिर अगली कड़ी जो शुरू हुई वो हुई विधायकों को खरीद फरोख्त करने की, तोड़ने की कोशिश करने की। इसमें भी केसीआर साहब ने बीजेपी की इस चाल को फेल कर दिया। कई ऑडियो वीडियो लीक हो गए। बीएल संतोष जिन्हें यह ठेका दिया गया था भारतीय जनता पार्टी में कि जाइए तेलंगाना में विधायकों को तोड़िए जो भाजपा में शामिल हो सके, उसका फायदा इंस्टेंट ना सही आने वाले समय में जो भी इस साल चुनाव होंगे तेलंगाना में उसमें मिल जाए। कई से विधायकों को तोड़ लेंगे डरा धमका कर। अब ऐसा ऑडियो वीडियो लीक हुआ तो केसीआर साहब ने कड़क एक्शन लिया। जैसे ही विधायक तोड़ने खरीद फरोख्त की खबर सामने आई, ऐसे 3-4 लोगों को फटाफट से गिरफ्तार किया गया और डील तो ऐसी थी कि 100 करोड़ रुपए देने तक की बात
कह दी गई थी। हैरानी होती है कि बीजेपी तेलंगाना में सत्ता हथियाने के लिए किस हद तक जाना चाहती है, और इस खबर से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे खरीद फरोख्त का खेल शुरू हुआ। बावजूद इसके बीजेपी को वहां पर सफलता नहीं मिली। अब जांच एजेंसियों का दौर शुरू हुआ। दिल्ली में मनीष सिसोदिया को शराब नीति के चलते गिरफ्तार किया गया। वहां भी कोशिश यही थी कि किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी यह करे कि दिल्ली के विधायकों को, आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ दे। मनीष सिसोदिया को सीएम पद का ऑफर देने की भी बात कही गई। उन्हें सीएम पद का ऑफर मिलता, वो विधायकों को तोड़ दे और फिर अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर करे। बीजेपी के जोड़ तोड़ के गणित वाला ऐसा ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ था, जिस पर दावा किया गया था कि ये दिल्ली को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन वहां भी सफलता नहीं मिली। इन्होंने मनीष सिसोदिया को फाइनली गिरफ्तार कर लिया। इंतजार किया गया था। अब उसी शराब नीति से एक कनेक्शन जोड़ दिया गया इनका दिल्ली में कि ये के कविता से भी कोई ना कोई तार जुड़ता है। एक साउथ के बिजनेसमैन है जो शराब के व्यापारी हैं, शायद उनका दिल्ली से कुछ कनेक्शन हुआ और उनका कनेक्शन जो है सीधे तौर पर कवि के कविता से हो गया है। अब इस सिलसिले में ईडी उन तक पहुंच गई है, पूछताछ जारी है। उनको दबाव बनाया जाएगा, उनको घेरने की कोशिश की जाएगी, उन पर केस लादे जाएंगे, फिर मजबूर किया जाएगा कि दाग धुलवाना है तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। लेकिन कहते हैं कि कुछ नेता ऐसे होते हैं जो बेहद ही बेखौफ और कद्दावर होते हैं, और इससे संबंधित कुछ खबरें समझनी हो तो दिल्ली को ही समझ लीजिए। मनीष सिसोदिया अब तक झुके नहीं, इनको तोड़ने की कोशिश हुई, ये झुके नहीं। सत्येंद्र जैन को तोड़ने की कोशिश हुई, ये झुके नहीं। जेल में बंद हैं लेकिन झुके नहीं। अब बिहार चलिए, बिहार को जरा देखिए। बिहार में तेजस्वी यादव को जिस केस में आरोपी बनाया गया है, राबड़ी देवी को आरोपी बनाया गया है, उनकी मां को, उनकी बहनों को आरोपी बनाया गया है, वो है जमीन के बदले नौकरी का मामला। रेलवे में जो नौकरी बांटी गई उसमें जमीन हड़पे गए, जमीन मांगे गए, और वो सब कुछ ना कुछ कभी तेजस्वी के नाम पर है, कभी बहन के नाम पर है, कभी राबड़ी देवी के नाम पर है। लेकिन इस केस को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। अगर इसमें वाकई में कोई साक्ष्य, कोई सबूत है तो अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, यह सवाल भी उठा गया है। एक ट्वीट इस संबंध में है लालू प्रसाद पैरोडी के अकाउंट पर, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या कुछ कहा जा रहा है। लालू प्रसाद पैरोडी पे लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं लैंड्स फॉर जॉब्स स्कैम की जांच सीबीआई कब से कर रही है? जवाब 2008 से। अब इस केस की प्रामाणिकता कितनी है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि सीबीआई को विगत 15 सालों में अब तक सबूत नहीं मिले, तभी तो ये केस अभी तक लटका है। यूं समझे तो सीबीआई ने यह फर्जी केस जानबूझकर लटका रखा है। इसमें आगे लिखा गया है कि अब आप ही बताइए, रेल मंत्री किसी को नौकरी दे सकता है क्या? यह काम सचिव, जोनल मैनेजर, डिवीजन मैनेजर व सीपीओ का है। और यह केस है क्या? इसमें इल्जाम है कि लालू जी ग्रुप डी के नौकरी के लिए महंगे जमीन उम्मीदवारों से लिए। आप बताओ कोई महंगी जमीन ग्रुप डी जैसे घटिया नौकरी के लिए देगा? मैंने पहले बताया कि नौकरी देना सचिव व सीपीओ का काम है, तो सीबीआई उन तमाम तत्कालिक रेलवे अधिकारियों को छोड़ सिर्फ लालू जी से सवाल पूछने पर क्यों बार बार आ जाती है? उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? वो कौन से लोग थे और कितने लोग थे जिन्होंने नौकरी के बदले अपनी जमीन दी? उनको सीबीआई को पेश करना चाहिए। और अगर ऐसे लोग ने नौकरी ली तो उनको अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? सीबीआई खुद जानती है इस केस में कोई दम नहीं, लेकिन उसने भाजपा मोदी के इशारे पर नाचने का कसम खाई लिया है तो नाचता रहता है। यह गंभीर आरोप लालू प्रसाद यादव के पैरोडी अकाउंट से लगा है, और कुछ हद तक ये बातें तर्कसंगत भी लगती हैं कि कोई रेल मंत्री ग्रुप डी की नौकरी के लिए पैसे खाने के लिए क्यों बैठेगा? अगर ऐसा मामला है तो इस मामले में नौकरी पाने वालों को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? और जो इसमें अधिकारी हैं जिन्होंने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया होगा, उन सब पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब किसके पास है? बीजेपी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग में लगी हुई है, और अब तेलंगाना को टारगेट में लिया गया है कि कविता चीफ मिनिस्टर की बेटी है, इन्हें याद रखना पड़ेगा, और इन्हें तोड़ना इतना भी आसान नहीं है। कई बार इन्होंने बीजेपी को सबक सिखा रखा है, और इस बार भी शायद बीजेपी को निराशा ही हाथ लगने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।